गाइस, वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल। एजुअल हम लोग करने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जिसमें से हम आज करेंगे कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर। चलो चलिए, यहाँ पर आज हम लोग करेंगे, इस इंडेक्स में आप देख रहे हैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। अध्याय फर्स्ट, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रश्नों के आंसर देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत किस उद्देश्य से आई थीं? तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। डच किस देश के निवासी थे और उन्होंने भारत के साथ किन किन वस्तुओं के साथ व्यापार किया? तो यहाँ पर डच जो थे हॉलैंड के निवासी थे और उन्होंने यहाँ पर नील, मसाले, कच्चे कपास, अफीम, इन सब के साथ यहाँ पर व्यापार किया। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापना हुई और कहाँ पर स्थापना हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में नहीं हुई थी, बल्कि यहाँ पर क्या ब्रिटेन के पूंजीपतियों ने यहाँ पर मिलकर के ब्रिटेन में ही 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना करी थी। प्रश्न 4, फ्रांसीसी व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच क्या संघर्ष के कारण थे? उनमें ऐसी क्या वजहें थी जिनकी वजह से फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में दरारें पड़ गई? निम्न कारण थे। यहाँ पर दो कारण आप बता सकते हैं कि दोनों भारतीय बाजार पर अपनी राजनीतिक प्रभुसत्ता है वो स्थापित करना चाहते थे, लाभ कमाना चाहते थे। दोनों ही, सेकंड वाला लिख सकते हैं, दोनों ही कच्चे माल को यहाँ पर सस्ते दामों पर खरीदना चाहते थे। तो इस तरीके से आप दो अपने हिसाब से भी यहाँ पर 2-3 पॉइंट बना सकते हैं यहाँ पर। प्रश्न 5, प्लासी के युद्ध के क्या परिणाम हुए? जो प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, उसके पश्चात क्या क्या परिणाम निकल के आते हैं? तो पहला परिणाम था कि बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण कायम हो गया। दूसरा यह था कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त, टैक्स फ्री यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे अब वो। और बंगाल में ही यहाँ पर 24 परगने की जमींदारी अंग्रेजों को प्राप्त हुई और साथ में ही सिक्के डालने का, यहाँ पर टकसाल स्थापित करने का उनको अधिकार मिल गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ से अब राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो चुका था। सेकंड, यहाँ पर आएंगे हम लोग प्रश्न 6, बंगाल का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो यहाँ पर बंगाल का युद्ध जो हुआ था वो, यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर पक्ष ऐसे बता सकते हैं, ये हुआ था 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और यहाँ पर अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में हुआ था, जिसमें से अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुन्नो लड़ रहे थे और यहाँ पर बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेना और अंग्रेजों के बीच में ये सेना का युद्ध हो रहा था, जिसमें अंग्रेज यहाँ पर विजयी हुए। प्रश्न 7, इलाहाबाद की संधि की प्रमुख बातें क्या है? तो इलाहाबाद की जो संधि हुई है वो अंग्रेजों और दो राजाओं के बीच में होती है। एक थे यहाँ पर इलाहाबाद की प्रथम संधि, जिसमें अंग्रेज और नवाब, जो बंगाल के नवाब थे शुजाउद्दौला, उनके बीच में होती है। तो उनके कुछ क्या क्या प्रावधान यहाँ पर शर्तें रखी गई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि, अंग्रेजों को नवाब द्वारा 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति देना यहाँ पर तय किया गया और बदले में अवध को लौटाना यहाँ पर तय किया गया। और यहाँ पर दूसरा यहाँ पर यह था कि अवध में अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया। अब वो यहाँ पर कर मुक्त व्यापार कर सकते थे, उन्हें यहाँ पर अब कोई भी कर चुकाने की आवश्यकता नहीं थी। सेकंड, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ये जो इलाहाबाद की द्वितीय संधि होती है वो सन 16 अगस्त को होती है सन 1765 में, जिसमें से अवध के नवाब से कड़ा इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र को लेकर के मुगल बादशाह शाह आलम को देना तय था। और उसके बदले अंग्रेजों को क्या मिलना था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूलने की दीवानी प्राप्त हुई अंग्रेजों को। यहाँ पर दीवानी से अर्थ है यहाँ पर कर, राजस्व वसूलने की अधिकार से है। प्रश्न 8, लॉर्ड डलहौजी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन के अधीन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? उनका वर्णन कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय शासन को अपनाने के लिए यहाँ पर हड़प्प की नीति का यहाँ पर क्या किया था? हड़प्प की नीति का अपनाया था, जिसमें क्या क्या प्रावधान था? इसमें ये प्रावधान किया गया था कि यदि कोई भी भारतीय राजा यदि
किसी बिना किसी प्राकृतिक उत्तराधिकारी के से उसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है, तो उसका राज्य ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन आ जाएगा। यहाँ पर प्राकृतिक उत्तराधिकारी का अर्थ ये है कि यदि कोई राजा अपने जीते जी यदि किसी अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना जाता है तो ठीक है, और अगर नहीं बना पाता तो उसका राज्य ब्रिटिश प्रभुसत्ता के अधीन आ जाएगा। और साथ ही जो जो पुरानी परंपरागत तरीके से यहाँ पर गोद लेने की प्रथा थी, उस पर भी यहाँ पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। इस नीति के तहत हड़प्पे का जो राज्य थे, हड़प्पे की नीति के तहत वो थे सतारा, झांसी, नागपुर और अवध को सबसे यहाँ पर जो कुशासन के तहत यहाँ पर हड़प लिया गया। और साथ में जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर भी यहाँ पर क्या किए गए, हड़प लिए गए। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ पर उसका नीति का वर्णन कर सकते हैं। प्रश्न 9, लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि की मुख्य शर्तें क्या थी? तो लॉर्ड डलहौजी की सहायक संधि की शर्तें क्या थी? यानी कि सहायक संधि, यहाँ पर जो भी भारतीय राजा अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करता था उसे निम्न शर्तों का पालन करना होता था, जिसमें से हम देखेंगे, पहला, देसी राज्य को क्या करना पड़ता था, अपने राज्य में अंग्रेज अधिकारियों को रखना पड़ता था। साथ में बिना अनुमति के किसी भी राज्य से संधि नहीं की जा सकती थी, युद्ध नहीं कर सकते थे और न ही मित्रता कर सकते थे। यानी कि अंग्रेजों की अनुमति के बगैर यहाँ पर देसी राज्य जिनने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं वो यहाँ पर संधि नहीं कर सकता था, युद्ध नहीं कर सकता था, मित्र नहीं बना सकता था। और साथ में देसी राज्य को अपने क्षेत्र में रखी गई ब्रिटिश सेना को प्रबंध के लिए, उसके रखरखाव के लिए, उसके खाने की व्यवस्था करने के लिए निश्चित राशि देना पड़ता था। और साथ में अंग्रेजों के अलावा अन्य किसी यूरोपीय शत्रु को यहाँ पर राज्य में नौकरी नहीं दे सकते थे देसी राज्य जिन्होंने सहायक संधि की है। तो इस तरीके से आप मुख्य शर्तें यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी शर्तें, तो यहाँ पर 3 पॉइंट आप बना सकते हैं। अंतिम प्रश्न है आज का प्रश्न 10, किन कारणों से ब्रिटिश कंपनी को भारत में यहाँ पर सफलता हासिल हुई? तो यहाँ पर हमें भारत में निम्न कारण दिखाई देते हैं। यहाँ पर भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, सामाजिक परिस्थितियाँ थी, इन सब ने यहाँ पर भारत में ब्रिटिश प्रभुसत्ता को स्थापित होने में, उन्हें सफल बनने में लाभदायक सिद्ध हुई और उन्होंने एक साधन की तरह काम में लाए उन्होंने ये परिस्थितियाँ। पहला देखते हैं, भारतीय राजाओं और नवाबों के बीच क्या था, उदासीन और आंतरिक प्रतिद्वंदिता यहाँ पर छाई रहती थी, जिनका लाभ उन्होंने पूर्ण रूप से उठाया। भारतीय राजाओं की सेना का कमज़ोर, अनुशासनहीनता होना, यानी कि यहाँ पर उनमें अनुशासनहीनता थी, कमज़ोर थे वो, तो इसका फ़ायदा भी उनको मिला। भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो था वो केंद्रीय सत्ता यहाँ पर का अबा हो गया और इससे छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसका भरपूर फ़ायदा यहाँ पर अंग्रेजों ने उठाया। और साथ में यहाँ पर अंग्रेज़ों की जो कूटनीतिक नीतियाँ थी, सहायक संधियाँ, हड़प की नीति, इन कुछ नीतियों ने यहाँ पर कई सारे यहाँ पर अपने राज्य को विस्तार करने में उन्होंने मदद करी। इन नीतियों ने ब्रिटिश सेना कुशल प्रशिक्षित थी, साथ में वो तोप और आधुनिक हथियारों को चलाना जानती थी। वहीं देसी राज्य के जो सेना थी वो यहाँ पर इन सब से यहाँ पर प्रशिक्षित नहीं थी। तो इन सब का फ़ायदा यहाँ पर अंग्रेज़ों को यहाँ पर मिला सफल होने में। तो आप 1 2 3 4 यहाँ पर इस तरीके से आप 4-5 पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस। सो पसंद आया हो तो आप यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। थैंक यू।